हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हुए होटल अग्निकांड की। 21 लोग इसमें बेमौत मारे गए थे। दक्षिण दिल्ली जिले की साकेत अदालत ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को आज 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों को दरकिनार करते हुए अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया नियम अनुसार और पूरी तरह से वैध थी। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 4 दिन की कस्टडी मांगते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि होटल के कर्मचारियों की जांच पड़ताल करने की जरूरत है। अभियुक्त के वकील ने दावा किया कि जानकारी उसी भाषा में दी जाए जिसे वो समझता है। अभियुक्त के वकील ने दलील दी कि अदालत को यह देखना होगा कि गिरफ्तारी के आधार को गिरफ्तारी मेमो और केस डायरी में दोहराया गया है या नहीं। बजाज के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अवैध है। आरोपों को बिल्कुल अभी मुक्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार पहले दे दिए गए हैं। होटल का मालिक, जिसकी तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लवकेश बजाज, उसके वकील ने कहा कि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन उसमें नहीं किया गया। वहीं अभियोजन पक्ष यानी पुलिस का कहना है कि बाहर रहने पर वो होटल के स्टाफ को प्रभावित कर सकता है और इसीलिए गिरफ्तारी जरूरी है। पूछताछ अभी तक हो नहीं पाई है, फॉरेंसिक जांच इस समय चल रही है, लेकिन गर्मी इस समय इतनी है कि कल वो गिरफ्तारी नहीं कर सके। फॉरेंसिक टीम आज जांच करने पहुंची है, यानी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम उस इलाके में कल दाखिल नहीं हो पाई क्योंकि आग लगने के बाद भी आग तो बुझा ली गई, लेकिन गर्मी, तापमान इतना ज्यादा था जले हुए कमरों में कि जांच संभव नहीं थी। बजाज के वकील ने अदालत में यह भी दलील दी कि वो भी एक पीड़ित है, उसे विक्टिम के रूप में देखा जाए। उसकी इमारत जलकर खाक हो गई है, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह पूरी तरह से इस मामले का आरोपी है। और एक और बड़ी बात जो पुलिस ने कही कि जब बिल्डिंग में आग लगी तो लवकेश बजाज वो देख रहा था, मदद करने के बजाय वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे सहयोगी संजय शर्मा ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा यह हादसा, 21 लोगों की मौत हुई, लेकिन पुलिस लवकेश बजाज को आरोपी क्यों करार दे रही है? उसके वकील का कहना है कि वो भी खुद एक विक्टिम है, उसकी भी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। पुलिस का यह कहना था कि लवकेश, सबसे पहले तो लवकेश बजाज की तरफ से यह कहा गया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया सही नहीं है। जो बीएनएसएस में प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन्हें गिरफ्तारी का वारंट नहीं दिया गया। लेकिन पुलिस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रमाण पेश किए और यह कहा कि उसकी पत्नी को उसकी गिरफ्तारी का वारंट पेश किया गया था, सारी चीजें दी गई थी। कोर्ट ने भी आखिरकार सारी दलीलें सुनने के बाद यह माना कि प्रक्रिया का पालन किया गया है। 4 दिन की पुलिस हिरासत में उसे भेजा गया है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है गौरव कि यह सिर्फ सभी आरोपियों में से एक है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में आया है। क्या पुलिस या प्रशासन, सरकार, प्रशासन इस बात की गारंटी लेते हैं कि जो इस मामले में जिम्मेदार लोग थे, जिन्होंने कोर्ट के ऑर्डर पर पांव रखकर आगे बढ़ते हुए सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, क्या उनको गिरफ्तार करके और कोर्ट के आगे लाने की हिम्मत दिखाएंगे लोग? क्योंकि जितने बड़े नेताओं ने ट्वीट किए, जितने बड़े नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया जताई है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। किसी ने ये नहीं कहा है कि हम जिम्मेदार लोगों को कानून की जद तक लाकर रहेंगे, उनको सजा दिलाने की गारंटी हम लेते हैं, उनको सजा मिलेगी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। कोर्ट ने जनवरी में यह कहा था याचिकाकर्ता को कि आप सरकार को रिप्रेजेंटेशन दीजिए और सरकार जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे कि फायर सेफ्टी के इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। लेकिन नतीजा यह हुआ, इससे पता चलता है कि इन 6 साल जिनकी 1.5 साल से सरकार है, 10 साल वाले उनसे जवाब मांग रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल सही प्रश्न। भरी हैं। कौन है वो अधिकारी जो अपनी जेबें भर रहे थे? बिल्कुल सही कहा आपने, और इस पर मैं आपसे ये चर्चा जारी रखूंगा।